it's not only me or Mr. Sachin Bansal, but it is the whole team. They have worked very hard और इसका श्रेय सबको जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवेंद्र प्रकाश द्विवेदी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्लास्टिक्स टुडे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में संस्थापक सदस्यों का एक बहुत बड़ा रोल होता है। चूँकि संस्थापक सदस्य किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने बच्चे की तरह पालता पोसता और बड़ा करता है, और वही एक फलदार वृक्ष के रूप में वो पौधा, जिस पौधे को सींचा जाता है, लगाया जाता है, वही आगे चल कर के एक फलदार वृक्ष के रूप में जब परिवर्तित होता है तो खास करके उस माली को, उन लोगों को, जिन लोगों ने उस पौधे को रोपा है, उन्हें कितनी खुशी मिलती है, इस बात के गवाह हैं प्लास्टपैक फोरम के संस्थापक सदस्यों में से एक हमारे साथ हैं हितेश मेहता जी। हितेश मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार शिवेंद्र जी। आपके बारे में बताते चले कि हितेश मेहता जी न केवल प्लास्टपैक फोरम के संस्थापक हैं, प्लास्टपैक फोरम चूँकि आज प्लास्टपैक 2025 का आयोजन कर रहा है और एक सक्सेस इवेंट हुआ, और हितेश मेहता जी प्लास्टपैक फोरम 2025 के चेयरमैन भी हैं। प्लास्टपैक फोरम के बारे में जानना चाहेंगे। प्लास्टपैक फोरम की स्थापना किस तरीके से हुई और आज एक फलदार वृक्ष के रूप में किस तरह से पौधा, जिस पौधे को आप लोगों ने खून पसीने से सींचा, किस तरह परिवर्तित हुआ है, कैसा लग रहा है आपको, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से। ऐसा है, प्लास्टपैक फोरम का जो हम लोग ने स्टार्टिंग करी थी वो करीबन 1996 में करी थी। वो हम लोग काफ़ी कम मेंबर्स से हम लोग चालू हुए थे और आस्ते आस्ते हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होते हुआ। इसके बाद हमने करीबन कितने मेंबर थे सर उस समय? उस टाइम आप ये समझिए करीबन बस 100 से ज़्यादा मेंबर थे नहीं, और आज की तारीख में अपन यदि कहा जाए तो हमारे पास 600 से प्लस ज़्यादा मेंबर्स हैं। तो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, इसकी जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं। ये जब हमने प्लास्टपैक फोरम स्टार्ट करा था तो उसके मेरे ख्याल से साल भर में ही हमने एक छोटा सा इवेंट करा था, जाल ऑडिटोरियम इंदौर में करा था, ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल। उस टाइम भी हमको रिस्पांस अच्छा मिला था, पर उसके बाद हम लोग आस्ते आस्ते आगे बढ़ते गए, मेंबरशिप हमारी बढ़ती गई। हमने 2004 में भी एग्जीबिशन करा, 2000 में भी करे हुए हैं। 2004 में जो हमारा एग्जीबिशन हुआ था वो उसका भी मैं चेयरमैन रह चुका हूँ। मैं प्लास्टपैक फोरम का दो टर्म के लिए प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, और आज हमें बहुत हम खुश हैं कि हम इस स्टेज पर पहुँचे हैं कि जहाँ हमने ये कह सकते हैं कि इंडिया लेवल की एग्जीबिशन हमने प्लान करी है। हमने सोचा था कि हम प्लान करेंगे और हमें खुद को ये फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि हम उस लेवल तक हम पहुंच चुके हैं। जो चूँकि एज ए चेयरमैन इसको सक्सेस बनाने के लिए कैसे ये भावना आई कि एक नेशनल स्तर का या इंटरनेशनल स्तर का एग्जीबिशन हम लोग शुरू करें, इसकी सोच कहाँ से डेवलप हुई आप लोगों को? ऐसा है, ये सोच इनिशियली हमारे प्रेसिडेंट साहब सचिन बंसल जी है। उन्होंने हमारी 2023 की मीटिंग में प्रपोज करा था कि अपन फिर से एक एग्जीबिशन करते हैं, और ग्रेजुअली सब मेंबर्स के अप्रूवल लेके ये तय करा गया कि हम ये एग्जीबिशन 2025 हम ऑर्गेनाइज करेंगे। और इसके लिए ऐसा कहा जाए कि सब मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, और हमारे सब मेंबर्स ने काफ़ी सपोर्ट करा हुआ है। और स्पेशली जो हमारा जो सोच थी कि हम बड़े स्केल में करेंगे, ये सोच हमारे प्रेसिडेंट सचिन बंसल साहब की थी, और उस लाइन में करते हुए हम लोग इस स्टेज पे पहुँचे हैं। तो सबसे पहला सपोर्ट आपको, सबसे पहली स्पॉन्सरशिप कहाँ से मिला जिसने आप लोगों के मनोबल को बढ़ाया? हमने स्टार्ट करा था साई मशीन टूल्स से स्टार्ट करा हुआ था, और वो हमारे प्लैटिनम स्पॉन्सर हुए। उसके बाद हम जे इंडस्ट्रीज़ के पास गए थे, वो भी हमारे प्लैटिनम स्पॉन्सर है। बताते चलें दोस्तों, ये दोनों इंडस्ट्री इंदौर की हैं। ये दोनों इंडस्ट्रीज़ और इंदौर की है। और फिर हमने कांस्ता पाइप ग्रुप को भी हमने अप्रोच करा था, किसी ने ना नहीं कहा, और उनकी तरफ से पहले उसमें ही हाँ थी
कि आप गो हेड एंड डू द एग्जीबिशन। इसमें पीएमएमआई को भी आप लोगों ने जोड़ा, प्लास्टिक मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन को, तो उसका साथ आपको कैसे मिला, उसके बारे में कुछ बताएंगे? उसके लिए हमने काफ़ी प्रयास करे और अल्टीमेटली वो लोग अग्री हो गए कि हमको वो लोग सपोर्ट करेंगे, दे विल बी आवर को स्पॉन्सर्स। और ये जितनी भी मशीनें आप देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द मशीनरीज ये सब लार्ज स्केल बड़े मशीन मैन्युफैक्चरर्स हैं जो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसमें पीएमएमआई का काफ़ी हाथ है। इसमें अभी तक कुल कितने एग्जीबिटर्स लाने में आप लोग सफल हुए इस एग्जीबिशन में? ये आप समझिए हम लोग 350 प्लस एग्जीबिटर्स हमारे यहाँ है। और जहाँ तक विजिटर्स का सवाल है, विजिटर्स भी मेरे ख्याल से हम लोग आज ख़त्म हो जाने तक हम लोग करीबन 60,000 से ऊपर पहुँच जाएंगे, ये हमारी उम्मीद है। आज जैसे एग्जीबिशन सफल रहा, 50-60 हज़ार विजिटर्स भी आपको मिले, एग्जीबिटर्स भी करीब 350 प्लस जैसा कि आप बता रहे हैं। आपका अपना जो सोच है इस एग्जीबिशन की सफलता को लेकर के, वो क्या है? आप क्या खास चीज़ मानते हैं कि इस एग्जीबिशन को किन चीज़ों ने अच्छा बनाया, बेहतर बनाया? एग्जीबिशन को अच्छा बनाने में क्या है, हमको एग्जीबिटर्स का साथ चाहिए, हमको विजिटर्स का साथ चाहिए। मैं काफ़ी स्टॉलों में घुमा, सबके हमने उनके विचार लिए। सबका कहना ये था कि पूरा एग्जीबिशन अच्छी तरह ऑर्गेनाइज हुआ है और प्रैक्टिकली ये पिछले 3 दिन तक अपन ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा क्राउड नहीं आया जो हु इज़ नॉट कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री। सब क्राउड ऐसा ही था जो इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, तो ये सबसे बड़े हमारी वो है। इस एग्जीबिशन में कौन सी ऐसी कमियां रह गई जो आप अगले एग्जीबिशन में पूरी करना चाहेंगे? ऐसा है, सच में कहा जाए तो इंदौर में कोई ऐसा कन्वेंशन सेंटर नहीं है जो आज बड़ी सिटीज़ दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, अहमदाबाद वगैरह में होता है। तो ये जो लाभगंगा एग्जीबिशन सेंटर है हमने लिया था, यहाँ दिस इज़ टोटली अ बेयर स्पेस। शायद ओनली 2-3 उनके वो हॉल्स बने हुए थे और हमने पूरा क्रिएट करा हुआ है। ये जो इतने भी सारे एडिशनल स्टॉल्स हैं सब हमने क्रिएट करे हुए हैं और हमको इसमें काफ़ी तकलीफ़ें भी आई क्योंकि ग्राउंड लेवल पे नहीं थे, वो सब हमको करने पड़े। पर finally, yes, at the end of the day, everybody is happy and we are thankful to all the exhibitors, all the visitors, media, was support from the local administration, support from the Madhya Pradesh government. We are much thankful to them. क्या आप लोग संस्था की तरफ से कुछ ऐसा मांग करेंगे कि आगे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ बने इंदौर में जहाँ बड़े एग्जीबिशन को प्लान किया जा सके? हमारे जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी उसमें माननीय चीफ मिनिस्टर हमारे यहाँ आए थे और वो उनसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने रिक्वेस्ट भी करी थी कि भाई हम लोग इंदौर में एक एग्जीबिशन सेंटर या फिर कन्वेंशन हॉल की रिक्वायरमेंट है। ये हम लोग पहले भी कर चुके थे, पर इस बार जो हमको बातों से लगा, चीफ मिनिस्टर साहब काफ़ी कन्विंस्ड है एंड उन्होंने कमिट करा हुआ है कि हम देखते हैं कि व्हाट बेस्ट कैन बी डन। इस एग्जीबिशन का मैन ऑफ द मैच आप किसको मानते? मैन ऑफ द मैच इज आवर प्रेसिडेंट मिस्टर सचिन बंसल एंड द होल टीम। इट्स नॉट ओनली मी और मिस्टर सचिन बंसल बट इट इज द होल टीम। दे हैव वर्कड वेरी हार्ड और इसका श्रेय सबको जाता है। अगले एग्जीबिशन के लिए क्या तैयारी है? ऐसा हम लोग प्रपोज कर रहे हैं, शायद हम लोग आज एक बार हमने टेंटेटिवली अनाउंस करा हुआ है कि प्रोबेबली 26 दिसंबर के आसपास, डेट्स फाइनलाइज नहीं हुई पर हम सोच रहे हैं कि 26 में हम लोग फिर से ये एग्जीबिशन अगले 2 साल में। एग्जीबिटर्स और विजिटर से एज ए चेयरमैन आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप प्लास्टिक्स टुडे के इस मंच के माध्यम से? ये जो एग्जीबिटर्स यहाँ आए हैं वो उन्होंने काफ़ी हेल्प करा है, विच विल हेल्प इन गिविंग ग्रोथ टू द प्लास्टिक इंडस्ट्री इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, स्पेशली इन इंदौर एंड नियर बाई एरियाज, ताकि जो आसपास के जो लोग आए हैं उन्होंने मशीनों को चलते हुए देखा है और उसमें से काफ़ी जन प्रोत्साहित भी हुए। इसके साथ हमने सेमिनार्स भी रखे हुए थे सीपेट की तरफ से, हमने जॉब फेयर्स भी रखा हुआ था और काफ़ी कुछ
नहीं तो कम से 25 से 30 जो बच्चे लोग आए थे उनको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। सर, चूंकि प्लास्टिक मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन आपकी को ऑर्गेनाइजर है, तो प्लास्टिक मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन से अलग हट कर अगर इस एग्जीबिशन को इंडिविजुअल किया गया होता तो कितनी सफलता मिली, या प्लास्टिक मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के जुड़ने के बाद आप कितना प्लस हुए, उस बारे में थोड़ा बताएंगे क्या? ऐसा है, उनका सपोर्ट हमको काफ़ी रहा हमको, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि उनका कोई योगदान नहीं था। उनका योगदान उतना ही था शुरू में और जितना हमारा भी था। तो आगे ये साथ चलता रहेगा? हम उम्मीद करते हैं कि दे विल बी पार्ट ऑफ आवर को स्पॉन्सर्स इन टाइम्स टू कम ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।